रोल नंबर 4 आपका टर्न है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है एक लाइन का, या ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसमें, हो सकता है कि एक वर्ड में उसका आंसर। ठीक है, या तो एक लाइन का आंसर हो सकता है या एक वर्ड का आंसर हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये सर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रोग्राम? बहुत समय आपको सोचने के लिए नहीं मिलेगा, मुश्किल से हार्डली 8-10 सेकंड मिल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन है, ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। सर हिंदी में बोल सकते हैं? आप जैसे समझाना चाहें समझा सकते हैं। प्रोग्राम सर किसी भी इंस्ट्रक्शंस को लिखने लिखने के बाद उसे प्रोग्राम कहा जाता किसी भी है। इंस्ट्रक्शंस को लिख कर एग्जीक्यूट कराया जाता है, उसे इंटेक्शन, प्रोग्राम कहा जाता है। मैंने इंटेक्शन। किस नहीं सर, किस हाँ हाँ। किसी भी मैंने कि जैसे किसी भी इंफॉर्मेशन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन को हाँ, तो लिख क्या कर जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम में अभी आप बोले हैं कि प्रोग्राम में हम कुछ लिखते हैं, इंटेक्शन की क्या यस बोले हैं, उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस तो बोल। इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ठीक है सर। यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस followed by computer for performing a job is called प्रोग्राम। program। ठीक है, ओके। 5, 6, रोल नंबर 6, रोल नंबर ऐसा 6। था रोल नंबर 6 बोल नहीं रहा है सर। सौरभ अरे बोलो। अरे म्यूट किया म्यूट हुआ है, होकर बोल बोल रहे हैं। रहा है। यस सर। ठीक है, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट इज वेरिएबल? सर वेरिएबल इज ए प्लेस आराम से ऑफ। बोलिएगा, सुनिए, आपको सारा इंस्ट्रक्शन हम दे दिए हैं। यस सर। ठीक है, अगर गलत करके सही कीजिएगा, मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, ओके सर। ओके सर। 5 सेकंड से 10 सेकंड का वक्त दे सकते हैं सोचने के लिए और सही बोलने के लिए। अगर 1 अटेम्प्ट में सारा आंसर सही है, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके सर। ओके, अब आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज वेरिएबल? सर वेरिएबल इज द प्लेस whose we store the value. The value of variable may be changed the time. मे बी चेंज। The time. ठीक है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल, थोड़ा सा ये था। ठीक है, मे बी चेंज। ठीक है, टाइम टू टाइम बोलना चाहिए। समय समय पे हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब आंसर सही है आपका। ठीक है ना? ओके सर। ओके, कितना मार्क्स का है सर ये? अब वो आप सब छोड़ दीजिए, ओके सर। सिर्फ आप आंसर देते जाइए। ओके सर। 7, 8, 9, ऐसा 10, 9 9 9। सर। कैमरा ऑन कर लीजिए, रोल नंबर 9। नेटवर्क 9 है कि 7 है जी? 9 है सर। 7 भी दिख रहा है।
7 7 ये दिख रहा है, सलमान खान करके नाम है, लेकिन इसका तो कुछ आवाज वाज आ नहीं रहा है। सलमान खान, तुम्हारा ऑडियो प्रॉब्लम है। अभी हम 9 का कर लेते हैं, चेक कर लो, अगर ठीक हो जाएगा तो फिर से करना, फिर तुम्हारा कर देंगे। ओके, तो 9 के लिए आपका ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरिएबल इन प्रोग्राम? प्रोग्राम में वेरिएबल की सर क्या जरूरत है, क्या रोल है? वेरिएबल में प्रोग्राम में सर हम वेरिएबल को इसे लिखते हैं ताकि हम उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और जब वेरिएबल लेकर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उस प्रोग्राम को जितने बार चाहे उतना बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर कांस्टेंट लेकर बनाएंगे तो सिर्फ एक बार ही उसका मतलब काम, उसका काम रहेगा। और वेरिएबल लेकर बनाए तो बहुत बार हम प्रोग्राम को मतलब वैल्यू रखकर हम रन करा सकते हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है, वेरिएबल का नाम कैसे देते हैं? कोई वेरिएबल अगर प्रोग्राम में हमको लिखना है तो उसका नाम कैसे रखते हैं? उसका नाम सर हम अल्फाबेटिकल या अंडरस्कोर से रखते हैं, बीच में कोई अदर सिंबल नहीं रख सकते हैं। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। नेक्स्ट 7 तो है, लेकिन 10, रोल नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सर 19। 19। कैमरा ऑन करिए। रोशन कुमार, मुंह में क्या रखे हो जी तुम? हेडफोन है सर। हेडफोन है? तो चबा रहे हो क्या उसको? चबाने का काम तो बकरी गाय करता है। हाँ जी, रोल नंबर 19। यस सर। आपका टर्न है। वेरिएबल नेम स्टार्टेड विथ अल्फाबेट और डिजिट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है कि वेरिएबल नेम किससे स्टार्ट होता है, अल्फाबेट से शुरू होता है कि डिजिट से शुरू होता है? अभिषेक श्रीवास्तव, रोल नंबर 75, म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, अल्फाबेट सर। अल्फाबेट से शुरू होता है कि डिजिट से? अल्फाबेट सर, अल्फाबेट। अच्छा, डिजिट होता है कि नहीं उसमें? सर वेरिएबल में डिजिट हो सकता है लेकिन शुरू में नहीं हो सकता है। शुरुआत अल्फाबेट से होगा। शुरुआत अल्फाबेट से होगा लेकिन शुरू में नहीं होगा? नहीं सर। अच्छा, अल्फाबेट से शुरू करने के बाद डिजिट रख सकते हैं? यस सर। और स्पेस वगैरह डाल सकते हैं उसमें? सर स्पेस नहीं डाल सकते लेकिन अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है निखिल, बढ़िया आंसर है। थैंक यू सर। ओके, रोल नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, Present, sir.
कैमरा ऑन कीजिए। आप लोग कैमरा ऑन क्यों नहीं रखते हैं जी, क्या दिक्कत है? हेलो सर, सोनू वेटिंग में है। कोई अभी वेटिंग में नहीं है। सर फोन करके बोला इसलिए बता दिए। आपके पास पार्टिसिपेंट लिस्ट है, देख लीजिए उसको। हाँ जी, 27 मोहम्मद अजमत। यस सर। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम? जो वेरिएबल का नाम रखते हैं वो कितना बड़ा हो सकता है? कितना बड़ा सा बीट में सर? नहीं नहीं, लेंथ KB कैरेक्टर में। 10 सर। 10 कंफर्म है? यस सर। वैसे 10 सही जवाब है, लेकिन पुराना वर्जन टू वर्जन इसमें कुछ वैरी है। ठीक है, कुछ नए वर्जन में ये लेंथ बढ़ गया है। ठीक है, 40 या 41 सपोर्टेड हो गया है। बट जो आप आंसर दिए हैं वो आंसर सही है। अगर हम क्यू Yes, बेसिक ओरिजिनल लेके चलते हैं, यस 10 कैरेक्टर्स मैक्सिमम हम लेंथ रख सकते हैं। लेफ्ट रख सकते हैं। हो गया सर। हो गया। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? यस सर। आइए, मुंह में आप लोग वायर दाबते हैं क्या है? मुंह में माइक को घुसा लेते हैं क्या आप लोग? नहीं सर, मतलब आवाज नहीं जाती है, इसलिए रख लेते हैं। अच्छा, तो उसको पकड़े रहते हैं मुंह से तार को? हाथ से पकड़े। हाथ से पकड़े रहिए वो सब। ठीक है ना, वो सब यस अच्छा सर। तरीका नहीं होता है। ओके, लेट्स कम टू दी 28, 29, 30, 31, 30। सर 30 ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। हम्म यस सर। क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको आ गया कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम। जैसे मैक्सिमम उसने बोला 10 कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम बताइए कितना हो सकता है। मिनिमम सर 1 सर। वेरी गुड। ठीक है, सही जवाब। और वो मिनिमम 1 जो होगा वो क्या क्या हो सकता है? क्या डिजिट हो सकता है सोनू कुमार? 0। यस हाँ, क्या वो 1 जो है वो डिजिट हो सकता है? सर 0 जी सर। अरे साफ साफ बोलो, पहले अपना कैमरा ऑफ कर लो अगर दिक्कत है तो। बोल रहे हाँ हैं सर बोलो। 0 सर। 0 मेरा क्वेश्चन है, तुमने कहा कि मिनिमम लेंथ कितना है, तुमने क्या बोला 1 अभी? सर। 1। 1 तो वो 1 जो हम मिनिमम लेंथ का वेरिएबल लेंगे, 1 मतलब 1 लेटर, तो वो क्या हो सकता है? डिजिट हो सकता है। वहां 1 पे डिजिट हम लोग ले सकते हैं। यस सर ले सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि 8 नाम का एक वेरिएबल हम बना सकते हैं। 8, 7 नाम का एक वेरिएबल ले सकते हैं। यस सर। सही नहीं है जी, इसका मतलब एक तो अंदाजा लगाया, लग गया। नो सर अंदाजा नहीं लगा। वेरिएबल नेम जब मिनिमम 1 होगा तो वो एक डिजिट से कैसे शुरू होगा? अभी तो इसके पहले कुछ हुआ था, इतना सारा चीज आ गया था। अल्फाबेट।
ठीक है, वो हमेशा अल्फाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। यस सर, अंडरस्टूड होगा। ठीक है, तो एक सिंपल अकेले अंडरस्कोर का कोई मतलब नहीं है। अंडरस्कोर का इंपॉर्टेंस तभी बनता है जब वो अल्फाबेट साथ में हो या अल्फाबेट डिजिट ऐड साथ है। में हो। तो सिंगल Yes, लेटर sir. में है तो अल्फाबेट ही आएगा, यस। ABCDEFG कुछ भी दीजिए। चलिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 34 सर। 34। कैमरा ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कांस्टेंट इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में कांस्टेंट का अर्थ क्या होता है या क्या मतलब होता है? कांस्टेंट का मीनिंग हुआ सर कि अगर प्रोग्राम में जैसे वेरिएबल का हम मीनिंग निकालते हैं कि अगर हम वेरिएबल डालते हैं तो जितने बार उतना, मतलब जितना वेरिएबल क्या डालते आप हैं वो। क्या इस डेफिनेशन को आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं? यस सर। इंग्लिश में आपको दिक्कत है? अगर नो दिक्कत है तो हिंदी में बोलिए, नहीं तो ये डेफिनेशन सारा चीज आपको अंग्रेजी में लिखवाया गया था। ठीक है, और एक लाइन बोलना है तो एक लाइन अंग्रेजी तो आप बोल ही सकते हैं। यस सर, आवाज नहीं आ रही है सर, इंग्लिश में ही बोलना है सर। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप हिंदी में भी बोलिएगा तो अलाउड है। लेकिन मैं यस कह सर। रहा हूं कि क्या आप कोशिश नहीं कर सकते हैं कि अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन दें, क्योंकि सब चीज तो आपको अंग्रेजी में लिखवाया गया था ना। यस सर। तो आप इंग्लिश में अगर इसको कर सकते हैं तो कीजिए। इंग्लिश में सर, ओके सर। हाँ, कांस्टेंट्स सर, कांस्टेंट्स आर द वैल्यू, वेरी गुड। कांस्टेंट्स आर द वैल्यू, दोज आर, कांस्टेंट्स आर वैल्यू, दोज आर, हिंदी में ही कहें सर? बोलिए। सर कांस्टेंट जो होता है वो ऐसा वैल्यू होता है जो कि सर थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज नहीं होता है। सही है। प्रोग्राम में मतलब कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अच्छा, किस किस तरह के कांस्टेंट होते हैं प्रोग्राम में? इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है सर, वो फ्रैक्शनल कांस्टेंट हो सकता है, वेरी गुड, बूलियन कांस्टेंट हो सकता है सर, वेरी गुड। और यस सर, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, आप लोग इतना समझ ले रहे हैं, इतना बोल देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी एक एक लाइन क्यों नहीं डेफिनेशन को बोलने का प्रयास आप लोग करते हैं? मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इतना तो समझ है, आप सब चीज सही बोल दिए हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, हिंदी में आप बोले तो ठीक है, हम समझ भी गए। यस सर। इसी एक लाइन को आप अंग्रेजी में भी बोल देते, टूटा फूटा भी बोल देते, सर कोई दिक्कत था? एक बार और ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने तो कांस्टेंट्स शुरू। हाँ, सर, कांस्टेंट कांस्टेंट्स आर आर द द वैल्यूज। वैल्यूज व्हिच नेवर चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, कांस्टेंट आर द वैल्यूज, ठीक है, व्हिच दोज आर नेवर चेंज नेवर चेंज थ्रू आउट द throughout the प्रोग्राम। program. Yes, sir. Different type of constants like fractional constant, string constant, boolean constant, alphabet constant. ठीक है, बढ़िया है आंसर, बढ़िया है। और मैं सिर्फ आप लोगों से यही चाह रहा हूँ कि कम से कम अब एक एक लाइन, हर एक चीज का अंग्रेजी वाला स्टेटमेंट जो है, ठीक है, वो आपके Yes, दिमाग sir. में रहना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, कम से कम एक एक लाइन शुरुआत तो अंग्रेजी से करें, बाद में Okay, दिक्कत होगा sir. तो हिंदी में आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, Okay, sir. कोशिश करना है, वैसे आप लोग हिंदी में जो बता रहे हैं वो सही है। Yes, sir. तो जब हिंदी में सब चीज कंसेप्ट को सही कर सकते हैं तो एक लाइन अंग्रेजी नहीं हो जाएगा? हो ही जाएगा। Yes, sir. हो सकता है। Thank you, sir. ओके, आंसर ठीक है जी आपका। 30, 35, 36, 37, 38, 39, 38 सर, 38 सर। 38, 32
32 कौन है? सर विष्णु। विष्णु शर्मा। अभी आए हो तुम, अब वेट करो थोड़ा सा। ओके सर। 38, यस सर। कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन है सर। ऑन है? यस सर। दिख नहीं रहा है ना। चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 38। व्हाट इज एक्सप्रेशन? सर एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। वेरी गुड, इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सर। आपका आंसर सही है। सिर्फ मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एक्सप्रेशन में जो आप ऑपरेंड बोल रहे हैं, ये ऑपरेंड क्या होता है? सर ऑपरेंड ऑपरेंड यानी कि सर 2 डिजिट लिए 5 और 5 प्लस 2, तो 5 और लास्ट में जो 2 लिखे हैं वो ऑपरेंड हुआ, और जो बीच में है प्लस वो ऑपरेटर है। अच्छा, तो सिर्फ 5+2 ही लिख सकते हैं? सर जैसे कि सर वेरिएबल ले सकते हैं, x प्लस वाई भी ले सकते हैं। सही है, सही है। चलो, ठीक, बढ़िया। थैंक यू सर। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अच्छा, विष्णु का कर लेते हैं। 32, विष्णु। यस सर। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीजर इन प्रोग्राम? इंटीजर क्या होता है? Sir, integer are the mathematical values which are used to program for the progress of mathematical functions. Give me some examples of integer value. Sir, Give me some examples of integer value. integer value like minus 31, 31.4. ठीक है, so it means in QBasic integer is only the values, एक specific type values. It is not other things. मतलब इंटीजर का मतलब आप सिर्फ बता रहे हैं कि वैल्यू होता है, जैसे -35, 35, 36। क्या और भी कुछ होता है क्यूबेसिक में इंटीजर? सर याद नहीं आ रहा सर, तबीयत सर ठीक नहीं है सर। क्या खांस रहे हो? इतनी खांसी अच्छी बात नहीं है। मास्क वास्क लगा के रहा करो। घर में हो? जी सर। मास्क लगा के रहो घर में। ब्याज करा भाई। चलो ठीक है भाई, हो गया तुम्हारा। ठीक है सर। 33, 34, 35, 36, 37, 38 तो हो ही गया है। 39, 40, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54. Yes, sir. 53. 53. Okay. Question is a very simple question that what is the role of data type in program? Data type का क्या रोल होता है प्रोग्राम में? क्यों data type यूज करते हैं? Sir, data type is has a special meaning. Very good. Data type has a special meaning. It is already declared. It is already declared or defined. It is a predefined term. Defined by the. Okay. Next. रोल बताना है, इम्पोर्टेंस. क्यों डाटा टाइप का क्या जरूरत है प्रोग्राम में? तुम लोग जब क्लास करते हो, 1-2-3 क्लास पहले हम बोले थे कि जो बच्चियों हैं, बच्चियों का रिस्पांस काफी कम आता है. शायद तुम्ही लोग बैच में बोले थे कि लड़कियां जो हैं वो उतना क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती हैं. यस सर. ठीक है. और अगर बहुत ज्यादा क्वेरी वगैरह आप लोग की रहती ना, तब तो हेजिटेशन ब्रेक हो गया रहता, तो कम से कम बहुत ज्यादा तुरंत बोल देती. इतना दिमाग पे जोर नहीं डालने की जरूरत है. इसीलिए बोल रहे थे कुछ पूछा कीजिए. ठीक है. आप 2 लाइन जो बोली है वो सही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. 1 मिनट. हाँ सर. नहीं. तो ज्योति, और कुछ है याद आया इतना देर में? ठीक है. प्री डिफाइंड है. ठीक है. ये सब तुम बोली हो, ये ठीक है. क्या मतलब काम क्या है इसका? प्रोग्राम में डाटा टाइप का क्या काम है? डाटा टाइप का काम है प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए. डाटा टाइप का काम है जो वेरिएबल है, ठीक है, उसका मेमोरी स्पेसिफाई करने के लिए कि वो वेरिएबल कितना बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा. डाटा टाइप का काम है कि वो जो वेरिएबल जो हम वैल्यू स्टोर करने के लिए ले रहे हैं वो कितने कितने रेंज के वैल्यू को वो स्टोर कर सकता है. मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा. याद आ रहा है सबको? ये सारी बातें बताई गई थी. यस यस सर. डाटा को भी होल्ड किया जाता है. यस सर. ठीक है ज्योति, तो तुम्हारा 2 लाइन जो शुरू का बोली है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली पूरे रोल पे नहीं आ पाया है. ठीक है. और आगे से तुम लोग एकदम कन्वर्सेशन जो है, क्वेरी जो है वो एकदम बिल्कुल करना. कुछ भी दिक्कत हो तो पूछा करना हमेशा. ठीक है. मैं ऑलरेडी आप लोगों को स्पेशली रिमाइंड किया हूँ कि बच्चियां जो हैं इसमें वो काफी कम क्वेरी करती हैं. क्या उनको दिक्कत नहीं होती है? ठीक है. और जब आप पढ़िएगा ना, जब आप टाइम दीजिएगा तो आपको दिक्कत आएगा, ये तय है. और दिक्कत आएगा तो आप क्वेरी कीजिएगा, आप चुप नहीं बैठिएगा. वो आपको दिक्कत कहेगा कि पूछो पूछो. ठीक है. तो आगे से थोड़ा कन्वर्सेशन कीजिएगा. कभी कभी ना जान रहे हैं वो भी पूछ लिया कीजिएगा. कभी कभी जो जानते हैं ना वो भी पूछ लिया कीजिएगा. ठीक है. क्योंकि जब भी डिस्कशन होता है ना तो दोनों
का बेनिफिट होता है। टीचर जो है वो भी बता रहा है, उसका भी रिमाइंड होते जा रहा है रिकॉर्डिंग में, ठीक है, और परमानेंट परमानेंट होते जा रहा है, और जो पूछ रहा है उसके लिए भी बेनिफिट होते जा रहा है। ठीक है, ओके। सर हाँ बोलिए। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरे तरफ बारिश का मौसम हुआ है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर, मेरा ले लेते हैं ठीक से। देखिए ना सर मौसम कैसे हुआ है। मौसम तो यहाँ का भी बहुत खराब है, वो जो दिखा रहे हैं मैं भी सर, आपको दिखा दूं क्या? वो खिड़की में भी दिखाऊं क्या? सर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार, अभी 2 बार हुए हैं। अच्छा हो गए हैं तो मैं आपका कर लेता हूँ, ठीक। 109, ठीक। यस सर। चलिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, इस डेटा टाइप दैट डॉलर रिप्रेजेंट, डॉलर किस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है? सर स्पेशल केस। स्पेशल केस को डॉलर रिप्रेजेंट करता है। गलत जवाब है। सही जवाब कौन देगा जी ग्रुप में? मैं सर। यस सर, मैं दे सकता हूँ। अरे बोल देना है, कोई थोड़ी आपको हम ये दे रहे हैं। बोलिए इसका सही जवाब। टाइप होगा सर। स्ट्रिंग टाइप को करता है। यस सर। चलिए 109 हो गया। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, यस सर। 61, 61, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाउ मच बाइट्स एलोकेटेड बाय इंटीजर डेटा टाइप? 2 बाइट्स सर। वेरी गुड, सही आंसर, ठीक है, करेक्ट जवाब। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 64 sir. 64. Yes sir. Is value true represent boolean data type? कह रहा है कि जो ट्रू है क्या boolean data type को रिप्रेजेंट करता है? Yes sir. And what do you mean by boolean? Boolean means sir, it is a type of mathematical represents. No sir, Boolean is just it is a type of arithmetic operation sir. अच्छा ये अर्थमेटिक है, तो इसका मतलब कि बुलियन से हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। सर सिंबल या सिंबल है सर, इट इज अ टाइप ऑफ सिंबल सर, याद नहीं आ रहा सर, मैथमेटिकल में पढ़े थे सर, बुलियन एक्सप्रेशन सर। बुलियन में सिर्फ दो ही ना वैल्यू होता है, ट्रू और फॉल्स। यस सर। मैथमेटिकल इसमें कहाँ से आ गया? माने ट्रू प्लस ट्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू माइनस ट्रू करेंगे तो क्या होगा? ऐसा होता है क्या? नो सर। ऐसा तो हम नहीं बताए सर वो बुलियन वाला सर मैथमेटिक्स में आ गया था सर। अच्छा चलिए 64, मतलब कुछ ठीक है कुछ गड़बड़ कर दिया है, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग बिहारी में, उसको बोलते हैं बिहार में घोर मट्ठा करना। सर ठीक हो जाएगा सर। हाँ वो तो बिलीव है कि शुरुआत आपका बढ़िया रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
बताए सर इसको। 65, 66, 67, 68, Yes, sir. 68, Yes, sir. प्रिया। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट रिटर्न्स द स्टेटमेंट 10 mod 3? अगर हम क्यू बेसिक में 10 mod 3 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1, sir. इसका रिमाइंडर रिटर्न करता है मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड प्रिया। थैंक यू Right. सर। सर अब डिस्कनेक्ट हो सकते हैं सर, यहाँ पे हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ नेटवर्क Network- प्रॉब्लम है तो Yes, अटेंडेंस sir. कौन बनाएगा? सर वो बार बार यही हो रहा है। क्या हो रहा है? तो रही है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, अब तो आपका काम हो गया है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। सुनिए, बाकी क्वेश्चन जो आ रहा है वो देखिए, समझिए, क्योंकि Okay, यहाँ sir. पे देखिए इसका पर्पस क्या है। यहाँ लिखा हुआ है मंथली असेसमेंट एंड रिवीजन क्विज। मतलब असेसमेंट तो करना है लेकिन साथ साथ एक और पर्पस पूरा करना है और वो है रिवीजन। तो भाग जाइएगा तो रिवीजन कैसे होगा? दूसरा से क्वेश्चन पूछेंगे, उसका सही आंसर गलत आंसर पता चलेगा तब ना रिवीजन होगा। आवाज सर ब्रेक होके आती है थोड़ी देर पे। हाँ तो उसी में एडजस्ट करना होगा, भागिए नहीं। अगर Okay, sir. अपने से डिस्कनेक्ट हो जाए किसी और वजह से तो वो अलग चीज है। चलिए Okay, sir. ठीक है। 69, 70, यस सर 69 सर। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि व्हाट रिटर्न द स्टेटमेंट 3 mod 12? सर 3 देगा, लोअर वैल्यू को देता है सर। कंफर्म है ना? यस सर। सही जवाब, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 25 sir, 25. 75। Yes sir. चलिए 75। What returns the function ABS minus 12? Sir, plus Answer? 12 देगा सर। हाँ सर प्लस 12 देगा, प्लस 12। हाँ सही जवाब, वेरी गुड। 12 देगा केवल। Yes, sir. ठीक है, सही है, सही है, वेरी गुड। 76, यस सर। is value 93 represents integer data type? यस सर। 93 इंटीजर डेटा टाइप है। आपके जवाब से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि हमको आंसर बता रहे हैं। सर 93 रिप्रेजेंट इंटीजर डेटा टाइप है। यस सर। अच्छा ठीक, वेरी गुड। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब सही है आपका, एकदम सही है, 100% आपने इसका आंसर सही दिया। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि 93 अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो -93 क्या होगा? माइनस वो किस तरह का डेटा टाइप होगा? वो इंटीजर डेटा टाइप हो। वो भी इंटीजर डेटा टाइप। सही है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अभिषेक? सर 76 है सर मेरा। हाँ ठीक ठीक। चलिए लेट्स कम टू दी 70
7, 78, 79, 80, वाले जन्म हाँ हाँ अलमारिया पर है, अलमारिया पर सबका टंगा लिए दिन ना हलीराम। दोनों म्यूट करो यार। अब क्या सोनू कुमार, रोल नंबर 30, काल मरिया पे टंगले है। हाँ जी, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, Yes, sir. 82, sir. 82। टाइम कितना हो गया? 11:30 हो गया क्या? मैं सर No, sir. 15। 11:15 हुआ। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ बच जाएगा तो वो अगले क्लास में होगा, ठीक है ना, वहीं से आगे। ओके सर। चलिए 70, 82 Yes, इस sir. वैल्यू 18.34 रिप्रेजेंट सिंगल डाटा टाइप। कह रहा है कि क्या 18.34 सिंगल डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है? Yes, sir. करेगा। करेगा, सही है। अच्छा अच्छा, अगर 18.34 सिंगल डाटा टाइप है तो माइनस 18.34 किस तरह का डाटा टाइप में आएगा? सर वो भी तो इंटीजर ही है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। नहीं, वो भी इंटीजर है। यस सर। 18.34 एक सिंगल डाटा टाइप है, आपने कहा। यस सर। मैंने पूछा कि ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा हाँ ना वाला जो क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा ऐड करें। ठीक है, आप ही से नहीं, जो भी बच्चे से ये क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने ये पूछा कि अगर 18.34 एक सिंगल डाटा टाइप है तो माइनस 18.34 अगर होता तो वो किस डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है? सर वो भी सिंगल डाटा टाइप होता है। तो अभी तो आप कुछ देर पहले इंटीजर इंटीजर बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? यस सर। ठीक है, सही है, आंसर सही है। चलिए 83, 84, 85, सर 84 84 सर। 84। कैमरा ऑन है? यस सर। तो एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है जी। अच्छा, लाइट की कमी है। अच्छा सर चलो मे भी ठीक, बैकग्राउंड की वजह से। हाँ में भी हो सकता है। चलिए, इज परसेंट सिंबल रिप्रेजेंट स्ट्रिंग डेटा टाइप? पहले तो हाँ ना में ये जवाब दीजिए, फिर हम आपसे आगे कुछ और पूछेंगे कि क्या परसेंट सिंबल स्ट्रिंग डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है, हाँ ना, कोई एक जवाब देना। नो सर। नहीं करता है, ठीक, वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि तो परसेंट सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? सर इंटीजर को करता है। चलिए, एब्सोल्युटली राइट, सही है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, यस सर 91। 91। चलिए, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज टोकन 91। कैमरा ऑन कीजिए। यस सर।
बोलिए, टोकन क्या होता है? नहीं पता है। स्लाइड में कहीं कहीं टाइपो एरर है, ठीक है। एक्चुअली में व्हाट आर टोकन्स होना चाहिए यहाँ पे, व्हाट इज या फिर व्हाट इज टोकन होना चाहिए, एस लग गया है। तो छोटे मोटे जो टाइपो एरर होगा आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए व्हाट आर टोकन्स या व्हाट इज टोकन। टोकन क्या है बताइए, कुछ याद आ रहा है? नो सर। क्या करें, क्वेश्चन बदल दें? चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इस टोकन में भी वेरिएबल्स। जब वो नहीं पता है तो ये भी नहीं पता होगा। जो पहला क्वेश्चन नहीं पता है तो दूसरा क्वेश्चन आप कैसे बता दीजिएगा, क्योंकि यस नो करना है, इसलिए कोई तुक्का मार लेंगे, है ना। सब क्वेश्चन हम लोग मनाते हैं कि तुक्काबाजी वाला क्वेश्चन है ना। जब पहला इसके पहले वाला में आपने बोला कि नहीं आता है, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे आप कीजिएगा? ये नहीं है व्हाट इज टोकन। जब इसके बारे में आपको नहीं पता है तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट द वेरिएबल इज टोकन और नॉट? हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन आपसे आगे बढ़ाते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, व्हाट इज अदर नेम, दूसरा नाम बताना है, यूज्ड फॉर कीवर्ड्स इन प्रोग्रामिंग। कीवर्ड की जगह पे एक दूसरा नाम बताइए जो कीवर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्तिक कुमार कौन है जी? 91 रोल नंबर। आपके बैकग्राउंड से कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही है, आप ही गा रहे थे क्या? नो सर। तो आपके बैकग्राउंड से कुछ गुनगुनाना जैसा गुनगुनाहट आ रहा था। अच्छा, घर में कोई गा रहा था, है ना। हाँ जी, कीवर्ड का दूसरा नाम बताना है। मेरे को लग रहा है कि आप कार्तिक कुमार, आप थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, समझ गए हैं? पढ़ने की बेहद जरूरत है। नहीं, पढ़ाई पढ़ाई कीजिए, घर में बैठ के किताब कॉपी खोलिए, यूट्यूब पे जो लेक्चर डाला हुआ है वो सब खोल खोल के देखिए, ठीक है ना। पढ़ने की पूरी जरूरत है। आप कुछ यस नो नहीं बोलिएगा। यस सर। तो पढ़ने की पूरी जरूरत है। यस सर। ठीक है, पहले तो जितना नोट्स आपको भेजा गया है ना वो सब देख लीजिए। ऑफलाइन में जो पढ़े थे वो तो कॉपी में होगा, ऑनलाइन में जितना पढ़े थे उसका नोट्स भी आपके पीडीएफ फॉर्म में होगा, होगा ना। क्योंकि जो यस सर। पढ़ाया जाता है वो तो पीडीएफ में भेज दिया जाता है, वो देख लीजिए। और जब जरूरत हो ज्यादा, जिसमें प्रॉब्लम हो वो वाला लेक्चर निकालिए, देख लीजिए, लेक्चर सब डेट वाइज डाला हुआ है। ओके। ठीक है, तो थोड़ा इसमें मेहनत कीजिए, नहीं तो हो जाएगा दिक्कत। चलिए, आज 91 तक रहने देते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग कल कर लेंगे, यानी नेक्स्ट। सर। ठीक है, अभी अटेंडेंस कर लेते हैं।